हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कोडिंग आइकन। सो दिस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर क्यों इन्फोसिस के जो भी एम्प्लॉइज हैं वो कंपनी को छोड़ के जा रहे हैं, रिजाइन दे रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर 6 मंथ क्राइटेरिया क्या है जो आजकल इन्फोसिस चाहती है कि हर एम्प्लॉय उनका फॉलो करे। और इसके साथ साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है इस वीडियो में, इंटरेस्टिंग जो है वो ये है कि आखिर इन्फोसिस कॉग्निजेंट, टीसीएस, विप्रो एंड एसेंचर से क्यों डरने लग गई है, राइट। तो मैं आपको ये सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं। यदि आप इन्फोसिस के एम्प्लॉय हैं या फिर आप इन्फोसिस ज्वाइन करना चाहते हैं फ्यूचर में, तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप एंड तक देखते रहिए। तो मैं आपको बता दूं कि स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से 2020 से लेके 21 तक 27% जो एम्प्लॉय है इन्फोसिस के वो कंपनी छोड़ के जा चुके हैं। उसका रीजन है कि वो उन्होंने कुछ क्लॉज न्यू जो है उन्होंने बनाए हैं अपनी तरफ से। एक्चुअली जो उन्होंने क्लॉज को बनाया है वो 2007 से ही मतलब वो बना के रख चुके थे, बट उस पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहे थे। और जो भी क्लॉज उन्हें बनाया था वो सारे कंपनीज के पास थे पहले से और अभी भी हैं, बट जो इन्फोसिस है ये ज्यादा फोकस करने लग गई है उन दो क्लॉज पे और दो रूल्स और टर्म्स एंड कंडीशन पे, राइट। तो वो दो चीज क्या है वो अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे देखिए, यदि आप इन्फोसिस में काम कर रहे हैं या फिर काम करने वाले हैं तो आपको पता है कि कोई भी आईटी सेक्टर में कोई भी एम्प्लॉय काम करता है तो वो किसी न किसी क्लाइंट के लिए काम जरूर करता है, राइट। क्लाइंट के लिए काम कर रहा है तो मान लीजिए आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और सपोज कीजिए कोई फॉरेन का कंपनी है या फिर कोई क्लाइंट है आपका जो इन्फोसिस में प्रोजेक्ट अपना लेकर आया और आप उस पर काम कर रहे हैं, राइट। तो वहां पे क्या होता है कि वो जो क्लाइंट है वो ये चाहते हैं कि ये बंदा अच्छा है, ये बंदा अच्छा है, ये बंदी अच्छी है, इनको हम हायर कर लें और मतलब परमानेंट संभालने के लिए इनको हम रख सकें, राइट। तो कंपनी का जो इन्फोसिस है ये ऐसा कहना चाहती है कि यदि आप ऐसा करते हैं, जैसे कि वो कंपनी आई, क्लाइंट मतलब उनके हिसाब से क्लाइंट आई और यदि वो आपको हायर करके लेके जा रहे हैं तो आप हायर होके नहीं जा सकते वहां पे, मतलब आप उनके लिए डायरेक्ट काम नहीं कर सकते, राइट। मतलब इन्फोसिस छोड़ के आप उनके साथ नहीं जा सकते। इन्फोसिस का कहना ये है, पहला ये है रूल इनका, राइट, कि मतलब 6 महीने तक आप काम नहीं कर सकते उनके साथ। दूसरा ये है कि जैसे कि आपको पता है इन्फोसिस के जो कंपटीटर हैं, टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, कॉग्निजेंट हो गया, एसेंचर हो गया, राइट। ये इनके अंदर यदि आप काम करने जा रहे हैं कंपनी को छोड़ के, राइट, तो वहां पे क्या होगा, यदि आप सेम क्लाइंट का प्रोजेक्ट में आप यदि पार्टिसिपेट करते हैं और उनका प्रोजेक्ट करते हैं तो आप वो नहीं कर सकते वहां पे। इसका मतलब क्या है, थोड़ा ध्यान से समझिए। जैसे कि मान लीजिए XYZ कंपनी थी, वो इन्फोसिस में आई अपना प्रोजेक्ट लेके, राइट, और आपने उस प्रोजेक्ट पे काम किया। उसके बाद आपने कुछ महीने बाद कंपनी छोड़ के आप टीसीएस पे चले गए। टीसीएस में जाने के बाद सेम कंपनी का कोई प्रोजेक्ट आया टीसीएस में और वहां पे यदि आप उस प्रोजेक्ट पे काम करने जाते हैं तो ये आप नहीं कर सकते। एटलीस्ट 6 मंथ तक आप नहीं कर सकते उस प्रोजेक्ट पे काम। ये 2 क्लॉज है जो कि इन्फोसिस की तरफ से बनाए जा रहे हैं और मतलब इसकी वजह से ही जो एम्प्लॉइज हैं ये कंपनी छोड़ के जा रहे हैं। इसके साथ साथ प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए मैं कंपनी छोड़ के जा रहा हूं तो ये तो मेरे ऊपर क्लॉज लागू होते हैं, बट जो जिनको वो निकाल रहे हैं इन्फोसिस, मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है उनको वो निकाल रहे हैं कंपनी से, उनके ऊपर भी मतलब कि उन्होंने क्लॉज को लगा रखा है, राइट, कि आपको ये फॉलो करना है। इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो इन्फोसिस के एम्प्लॉय है वो बहुत ज्यादा गुस्से में रहते हैं और कंपनी छोड़ के जाना चाहते हैं और 27% जैसे जा भी चुके हैं। इसीलिए आपको मैं बता दूं कि 2023 और 2022 बैच की हायरिंग जो है वो बहुत ज्यादा हो रही है और डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। यदि आपको ये बात मतलब अच्छी लगती है कि ऐसा होना चाहिए तो आप इन्फोसिस ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपना अल्टरनेटिव ढूंढने का सोच लीजिए, क्योंकि ये सारी चीजें होने वाली है यदि आप इन्फोसिस में जाना चाहते हैं, राइट। अब मैं आपको बताता हूँ कि 6 मंथ क्राइटेरिया क्या है। जैसे कि 6 मंथ क्राइटेरिया मैंने बताया आपको कि उस क्लाइंट के साथ 6 महीने तक, मतलब 6 महीने के बीच में आप नहीं जा सकते। 6 महीना यदि कंपनी में काम नहीं कर रहे, इन्फोसिस को छोड़ रहे हैं, तो 6 मंथ तक आप टीसीएस और विप्रो, कॉग्निजेंट, एसेंचर, आईबीएम में नहीं जा सकते, राइट। तो ये आखिर ऐसा क्यों कर रही है इन्फोसिस? क्या इन्फोसिस विप्रो, टीसीएस, एसेंचर वगैरह से डर रही है? तो मैं आपको बताऊं कि ऐसा कर रही है कि मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है उनका, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है और बहुत अच्छा काम करता है, यदि वो छोड़ के यदि चला जाए, मान लीजिए उसको पैकेज थोड़ा ज्यादा ऑफर हो जाए
और वो कंपनी छोड़ के इन्फोसिस वो चले जाए टीसीएस में, विप्रो वगैरह में, तो इससे लॉस किसका होने वाला है? इसका लॉस इन्फोसिस का होने वाला है। और वो जानते हैं यदि ये चला गया उधर तो उनका मतलब रेपुटेशन और ज्यादा बढ़ेगा कंपनीज का, जो भी कंपटीटर है इसके, राइट। तो इसलिए वो मतलब इन्फोसिस जो है वो डर रही है किससे? टीसीएस, विप्रो, एसेंचर, आईबीएम एंड कॉग्निजेंट से, ये 5 एमएनसीज है, राइट। इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि जो इन्फोसिस कर रही है मेरे हिसाब से वो तो अच्छा है, अच्छी बात है, क्योंकि यदि इन्फोसिस की तरफ से आप सोचें तो अब क्या होता है, स्टार्टिंग में इनिशियली आप मतलब सोचते हैं कि मेरे को इन्फोसिस में प्लेसमेंट मिल जाए, आप मतलब ऐसे मेल करते हैं एचआर वगैरह को, लेकिन जब प्लेसमेंट आपका मिल जाता है 6 महीने 1 साल काम करने के बाद, आप सोचते हैं कि अब मैं कंपनी छोड़ के चला जाऊं, बट वो नहीं जाने देंगे ना आपको। वो जाने इसलिए नहीं देंगे क्योंकि आपके ट्रेनिंग पे, आपके जो भी स्किल था उस पर उन्होंने काम किया, आपको अच्छा बनाया, और आप उनको छोड़ के आप जा रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है यदि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। तो यदि मैं एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो यहाँ पे ऐसा होगा कि मान लीजिए आपको 5 LPA का पैकेज मिला है और आपको यदि 7-8 LPA का पैकेज दूसरी कंपनी से मिल रहा है, तो आप छोड़ के जाना चाहेंगे ही चाहेंगे, राइट। तो मेरे हिसाब से दोनों मतलब सही है, इसलिए कुछ एम्प्लॉय जो है अभी भी इन्फोसिस में है और काम कर रहे हैं हैप्पीली, राइट। आपका क्या मतलब थॉट है वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, और यदि आपको और भी कोई डाउट है इन्फोसिस से रिगार्डिंग तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल दैट टाइम बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।